सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की संकल्पना के बाद बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित कर देश की जनता को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा कॉरिडोर परियोजना लोकार्पण के बाद देश के शीर्ष धार्मिक स्थलों में शुमार हो गया है, जो काफी दिव्य और भव्य भी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप देश को समर्पित करने आए पीएम मोदी ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं: स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। यूपी एटीएस ने भारत में बांग्लादेश के नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट से दाखिल कराने वाले गिरोह को पकड़ा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि 9 लोगों को कानपुर के सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बाद में सभी को लखनऊ लाया गया। 12 अक्टूबर को एटीएस मिथुन मंडल, समीर मंडल, अजय, विक्रम, रोनीपाल, वीपी राय, पिंटू, हरीश, जमील और नूर आमीन उर्फ सुदीप को गिरफ्तार कर चुकी है। मेरठ में रोहटा रोड पर रिटायर्ड डीएसपी के मकान में आग लग गई। मकान के ऊपरी भाग पर बनी फैक्ट्री में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी लगी। आग से करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का दावा बताया जा रहा है। फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगनी बताई जा रही है। कानपुर में हुए भीषण हादसे में 2 दोस्त जिंदा जल गए। चौबेपुर थाना क्षेत्र के सिवली शिवराजपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक की तेल की टंकी फट गई, इससे उसमें आग लग गई। दोनों युवक के शरीर में आग लग गई। इसके बाद दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। समाजवादी विजय यात्रा के जरिए अपने मतदाताओं को एकजुट कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर पूर्वांचल की धरती पर हुंकार भरेंगे। उनकी 2 दिवसीय विजय रथ यात्रा 14 दिसंबर यानी आज जौनपुर जाएगी। अखिलेश यादव की यहां धर्मापुर में एक जनसभा होगी। उनकी विजय यात्रा जौनपुर से धर्मापुर होकर केराकत जाएगी। वैश्य समाज का जो साथ देगा वो लखनऊ में राज करेगा। उत्तर प्रदेश की 403 में से 106 विधानसभा सीटें वैश्य बाहुल्य हैं। इसके बावजूद मात्र 20 वैश्य विधायक हैं। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है, आवाज बुलंद करनी होगी। वैश्य समाज भाजपा की सरकार तो चाहता है, लेकिन अब वन वे नहीं चलेगा। वैश्य समाज के बिना लखनऊ में सरकार नहीं बनेगी। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल वैश्य महाकुंभ में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने यह बात कही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों का आंदोलन भी समाप्त हो गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर सरकार के कार्यकाल में किसानों के लिए सबसे बेहतर बताया। इंटरनेट मीडिया पर बेहद सक्रिय होने के बाद मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं, बल्कि उससे पहले की रही सरकारों के समय से ही यहां काफी चीनी मिलें बंद चल रही थी। मायावती ने कहा कि बाद में उन्हीं में से कुछ चीनी मिलें हटाई गई। इन सब प्रकरण को लेकर बसपा पर जबरदस्ती पूर्व की सरकारों की कमियां थोपना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर विश्व भर में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कार्यक्रम उत्सव की तरह मनाया गया। ट्विटर पर हैशटैग काशी विश्वनाथ धाम हैशटैग विश्व भर में घंटों ट्रेंड करता रहा। देश में भी सुबह से शाम तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा।
काशी में कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के बाद अब 8वीं सदी की योगिनी की प्राचीन मूर्ति 100 साल बाद बुंदेलखंड लाई जाने वाली है। यह मूर्ति करीब 100 साल पहले बांदा के लोहारी गांव से लंदन पहुंच गई थी, जिसे अब वहां की सरकार ने वापस किया और भारतीय उच्चायोग ने मूर्ति को वापस भारत लाने की जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपित केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 4 किसानों की मौत के मामले की तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए हैं उससे साफ है कि घटना वाले दिन जो भी हुआ था वह किसी हालात में वशीभूत नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत किया गया है। यह कहना है घटना की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर का। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी आम्रपाली के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा द्वारा मेडिकल आधार पर दाखिल तीसरी शॉर्ट टर्म जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। परिषदीय विद्यालयों से बिना सूचना के लंबे समय से गायब रहने वाले शिक्षक अब एसडीएफ के रडार पर होंगे। इन शिक्षकों की सूची तैयार कराई जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी जिले के सभी खंड शिक्षाधिकारियों को सौंपी है कि वह अपने ब्लॉक से गायब रहने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में माफिया आतिक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8 करोड़ 14 लाख की अचल और चल संपत्ति स्थायी रूप से कुर्क की, इसमें भूमि संपत्ति और बैंक खातों में शेष राशि शामिल है। एजेंसी ने उसके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने और सम्मान प्रकृति के अपराधों से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस हफ्ते में मौर्य दूसरी दफा जनपद के दौरे पर आए थे। उन्होंने 177 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती एसपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के काशी दौरे पर अखिलेश यादव की टिप्पणी से सियासी खेमे में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी जगह कोई और नहीं है, इसलिए पीएम मोदी को 1 महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। उनके इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया। कहा, चुनाव में दिख रही हार से बौखलाए अखिलेश अपना संतुलन खो बैठे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचक आयुक्त ने मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, इसलिए 50% बूथों पर वेब कास्टिंग कराई जाए और वुमन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन बनाए जाए।